तो दोस्तों आज 12 अगस्त दिन मंगलवार सन 2020 का दिन हो चुका है। बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो आज की बड़ी खबरों में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के लाइव स्कोर की लाइव आंकड़ों की। तो भारत में अभी तक कोरोना वायरस के सभी एक्टिव केसेस 22,71,034 हो गए। वहीं मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 45,383 हो गई। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 15,83,652 हो गई। अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़कर 6,41,532 हो गई। एक नज़र डालते हैं पूरे दुनिया भर के आंकड़ों की तरफ। तो पूरे देश भर में 2,37,08,270 सभी एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 7,41,611 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,32,08,051 हो चुकी है। वहीं अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या 63,56,608 हो गई। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लड़कियों को बड़ा तोहफा मिलेंगे। अगर जो आपके घर में लड़की है तो मिलेंगे पूरे 50,000 रुपये। जानिए कैसे। आपको बता दें कि योगी सरकार भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत सभी लड़कियों को 50,000 रुपये की राशि दे रही ताकि वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। भाग्य लक्ष्मी योजना के एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत लड़की के पैदा होने पर उसको 50,000 की राशि दी जाती है। इस योजना का एक लाभ लेने के लिए नई जन्मी बिटिया का पंजीकरण 1 साल के अंदर करवाना अनिवार्य होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होता है, जिसके लिए आपको mahalkyan.up.nic.in पर जाकर के अप्लाई करना पड़ता है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत में 31 सितंबर तक सभी ट्रेन सेवाएं रद्द हो गई। जानिए इसकी पूरी खबर। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना संकट को देखते हुए रेलवे ने सभी यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया। रेल मंत्रालय ने कहा देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए रेलवे ने 30 सितंबर तक सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल कर दी। हालांकि जिससे पहले स्पेशल ट्रेनें चलती थी वैसे ही 30 सितंबर तक सभी ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जहां चीन और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के दोस्त बने रहते हैं, वहीं चीन की सीमा से एक बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ तो चीन और पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड बताए जाते हैं। चीन अपने आप को पाकिस्तान का हमदर्द समझता है। दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने पाक सैनिकों की जमकर पिटाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को बुरी तरह पीटा। पाकिस्तानी सैनिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें कमांडिंग ऑफिसर चीनी सेना के साथ मिले हैं। पाकिस्तानी सैनिकों का कहना है उनके लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान कासिम चीनी सेना के साथ मिले और चीन तथा पाकिस्तान के बीच विवाद वर्कर्स की पोजीशन को लेकर हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। इसके अलावा भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें मणिपुर में कल शाम 7:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मोइरंग में 43 किलोमीटर दक्षिण इस भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। इसके साथ ही बड़ी खबर ये आ रही कि माउथ वाश से गरारा करने पर हो सकता है कोरोना गायब। जानते हैं इस बात की पूरी खबर। दूसरे कारगर तरीकों का इलाज अभी भी है। दवाइयों से तो संक्रमितों का इलाज चल ही रहा है। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक बेहद ही चौंकाने वाला दावा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि माउथ वाश से गरारा करने पर कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सकता है, यानी वे संक्रमित व्यक्ति के मुंह और गले में मौजूदा कोरोना वायरस की संख्या घट जाती है। फिलहाल अभी इसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पुष्टि नहीं की। अभी इस बात को साबित करना सत्य बोलना सही नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। इसके साथ एक बड़ी खबर ये भी निकल करके आ रही है। अब खून से पता चलेगा कि किस व्यक्ति को है कोरोना का ज़्यादा खतरा। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सामान्य सी रक्त जांच यह बता सकती है कि किन किन लोगों को कोरोना का ज़्यादा खतरा है। अनुसंधानकर्ताओं ने रक्त में एक ऐसे खास अणु संकेतक की पहचान की है जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम 5 से 10 गुना तक बढ़ा देता है। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो को चलने को लेकर एक बड़ी खबर आई। तो जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आपको बता दें पिछले करीब 4.5 महीने से बंद में दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से यात्रियों को लेकर एक बड़ी सुविधा लेकर आई है। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार है। चर्चा है कि 15 अगस्त के बाद मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। उधर DMRC ने यात्रियों को कोविड-19 महामारी काल में संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती इंतजाम को पूरा कर रही है ताकि सेवाएं शुरू होने पर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की।
इसके साथ ही ग्रामीण में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर एक बड़ी खबर आई है, तो जानते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कमेटी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 9,317 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। करीब 3,000 किलोमीटर सड़कों का DPR तैयार कर लिया गया है। 31 अगस्त तक सभी सड़कों का DPR तैयार हो जाएगा। इन सड़कों के चौड़ा होने पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। स्कूल, अस्पताल, बाजार तक ग्रामीण जनता की पहुंच आसान हो जाएगी। ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की सहमति से PMGSY 3 के तहत प्रस्तावित सड़कों के चौड़ीकरण को प्रस्ताव को ACP ने मंजूरी दी थी। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सितंबर में स्कूल खोलने को लेकर कुछ ज़रूरी बातें कही हैं, तो जान लेते हैं इन कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। तो आपको बता दें कि जब भी स्कूल खुलेंगे उन्हें 2 पारियों में खोला जाएगा। स्कूल में केवल पहली बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों को ही बुलाया जाएगा। इस समय के दौरान सामाजिक गड़बड़ी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कक्षाएं थोड़े समय के लिए आयोजित की जाएंगी। एक कक्षा में अध्ययन करने के बाद इसमें 15 से 24 घंटे का अंतर रखा जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन स्कूलों से जानकारी लेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद 10वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। वहीं अगर हालात अच्छे हैं तो कक्षा 6ठी से 8वीं तक छात्रों को दीपावली के बाद बुलाया जाएगा। हालांकि प्राथमिक कक्षाओं को घर से ऑनलाइन लिया जाएगा। जब स्कूल खुलता है तो समय सीमा 3 या 4 घंटे होगी। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करना होगा। एक दिन दूसरे दिन एक विषय का अध्ययन किया जाएगा। कम से कम किताबों को स्कूल में लाना होगा। समय कम होने से स्कूल में लंच ब्रेक नहीं होगा। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आप अब सस्ते में खरीद सकते हो AC, TV, फ्रिज आदि चीज़ें। अगर आप सस्ते में AC, TV या फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एयर कंडीशनर, TV, फ्रिज जैसे सामान बेच रहा है। सरकारी कंपनियों को बेचने की कोशिश में जुटा विनिवेश विभाग DIPAM ने पुराने सामान बेचने के लिए 31 अगस्त तक क्वाटेशन मंगाए हैं। आइए जानते हैं कैसे आप टेंडर में कर सकते हैं अप्लाई। 31 अगस्त तक जमा कर सकते हैं टेंडर। DPM ने पुराने फर्नीचर फ्रिज बेचने के लिए टेंडर जारी किया। यह टेंडर 14 अगस्त को खुलेगा और 31 अगस्त को 12 बजे बंद हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबरों की। इसके साथ ही भारत सरकार के नई शिक्षा नीति के तहत अगर जो आप कोई भी स्कूल, आपके बच्चों की फीस कोई भी स्कूल में नहीं है जमा, तो कोई भी स्कूल आपको आपके बच्चों को इस तरह से नहीं निकाल सकता। कोरोना काल में सबसे चर्चित मुद्दा निजी स्कूलों की फीस को लेकर रहा है। एक तरफ अभिभावकों को बच्चों की फीस में चिंता लगी है, तो दूसरी तरफ निजी स्कूल लगातार अभिभावकों पर मनमानी फीस का दबाव बना रहे हैं, जिस पर अब हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों पर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि कोई भी स्कूल फीस न भरने पर बच्चों को अपने स्कूल से बेदखल नहीं कर सकता। इसके अलावा आज बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। इसके साथ ही सड़क परिवहन ने गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए एक बड़े नियम में बदलाव किया है, तो जानते हैं इस बड़े नियम के बारे में और बताते हैं आपको विस्तार से। मिजोरम सरकार ने मंगलवार को ईंधन की मात्रा प्रति वाहन तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर में सिर्फ 3 लीटर, कार में 10 लीटर पेट्रोल डीजल भरवाया जा सकता है। कोरोना वायरस की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन है। फ्यूल टैंक समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई है। अब कार में डलवा सकेंगे सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल। अधिकारियों ने कहा आदेश के अनुसार स्कूटरों के लिए 3 लीटर, दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर, हल्के मोटर वाहन यानी कार के लिए 10 लीटर, मैक्सी, कैंपस, मिनी ट्रक, जिप्सी के लिए 20 लीटर की इजाज़त है। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के लिए एक बार फिर से एक बड़ा नियम लेकर के आया है। अगर जो आपके घर में है बेटी तो जान लो ये नियम। पैतृक संपत्ति में बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुना है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बराबर हक भागीदार माना है। जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने फैसला सुनाते हुए एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि बेटियां हमेशा बेटियां हैं, बेटे तो बस विवाह तक ही बेटे रहते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये उत्तराधिकारी कानून सन 2005 में संशोधन की व्याख्या है। इस संशोधन से पहले भी कानून कहता था अगर जब किसी लड़की के पिता की मृत्यु होती है तो भी संपत्ति में उसके बेटों के बराबर का हिस्सा भी मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर आपको लेटेस्ट सोशल मीडिया से जुड़ी सभी खबरें और साथ ही में देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के अलावा और लोगों के पास न्यूज़ पहुँच सके। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपी की सरकार ने कुछ ऐसा किया है गाइडलाइन में। यूपी में हो गया है किसी भी जुलूस निकालने से प्रतिबंध। जानिए पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने अगस्त में पड़ने वाले त्योहारों श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की कर दी। सरकार ने त्योहार में जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है। तो कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए धर्मगुरुओं से अपील की है कि वह लोगों को समझाएं। गाइडलाइन के अनुसार गणेश चतुर्थी पर पूजा पंडाल में मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर भीड़ न जमा होने के निर्देश दिए हैं।